एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत बैठे हुए थे। उन्हें इस प्रकार बैठे हुए देख शिष्य चिंतित हुए कि कहीं वह अस्वस्थ तो नहीं है। एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आज वह मौन क्यों बैठे हैं, क्या शिष्यों से कोई गलती हो गई है? इसी बीच एक अन्य शिष्य ने पूछा कि क्या वह अस्वस्थ हैं, पर बुद्ध मौन रहे। तभी कुछ दूर खड़ा व्यक्ति जोर से चिल्लाया, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है? बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए। वह व्यक्ति फिर से चिल्लाया, मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिली? इसी बीच एक उदार शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। बुद्ध ने आंखें खोलीं और बोले, नहीं, वह अछूत है, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती। यह सुनकर शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुद्ध उनके मन का भाव समझ गए और बोले, हाँ, वह अछूत है। इस पर कई शिष्य बोले, हमारे आश्रम में जात पात का कोई भेद ही नहीं, फिर वह अछूत कैसे हो गया? तब बुद्ध ने समझाया, आज वह क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति प्राय मानसिक हिंसा कर बैठता है, इसलिए जब तक वह क्रोध में रहता है तब तक अछूत होता है। इसलिए उसे कुछ समय एकांत में खड़े रहना चाहिए। क्रोधित शिष्य भी बुद्ध की बातें सुन रहा था। पश्चाताप की अग्नि में तप कर वह समझ चुका था कि अहिंसा ही मनुष्य का महान कर्तव्य व परम धर्म है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कभी क्रोध न करने का प्रण लिया। आशय यह है कि क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है और पश्चाताप उसे बाद में होता है, जिसका कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। असल मायने में क्रोधित व्यक्ति अछूत हो जाता है और उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन, मन और धन तीनों की हानि होती है। क्रोध से ज्यादा हानिकारक कोई और वस्तु नहीं है। आज फिर मैं आपके लिए ज्ञान से भरी एक कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी है गौतम बुद्ध और एक दुखी भिखारी के बीच की बुद्ध मोरल स्टोरी, जिससे जीवन का बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों सहित घने पेड़ की छाव के नीचे बैठ थे। आसपास के गांवों से बहुत से लोग अपनी मानसिक समस्याएं लेकर महात्मा बुद्ध के पास आ रहे थे। महात्मा बुद्ध उन सब की मानसिक परेशानियों का समाधान देते। सब लोग खुशी खुशी अपनी समस्याओं का समाधान पाकर वहां से लौट रहे थे। वहीं से कुछ दूर बैठा लोगों को बुद्ध के पास जाते देख एक दुखी भिखारी अपने भाग्य को कोसता हुआ यही सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले तो ये लोग दुखी मन से मुंह लटकाए उन महात्मा के पास गए थे, और अब इतना खुश होकर कैसे वापस लौट रहे हैं? आखिर माजरा क्या है? जरा मैं भी जाकर देखूं कि वो महात्मा ऐसा कौन सा खजाना बांट रहा है इन लोगों को। वे इतने प्रसन्न हुए कि उनके चेहरे लाल हो गए। जब वो दुख भिखारी कुछ नजदीक गया तो उसने देखा कि ये महात्मा तो लोगों को प्रवचन देकर लोगों के दुख का निवारण कर रहे हैं। यह देखकर भिखारी के मन में भी तीव्र इच्छा हुई कि क्यों न मैं भी इन महात्मा को अपना दुख बताऊं। मुझे भी अपने दुख का समाधान अवश्य मिलेगा। बस फिर क्या था? समाधान पाने की लालसा लिए भिखारी महात्मा बुद्ध के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, हे महात्मा बुद्ध, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूं। मुझे लोगों की मदद करने की बहुत इच्छा है, लेकिन मैं कैसे मदद कर सकता हूं? मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास न तो पैसे हैं और न ही कोई ऐसी चीज जिससे मैं किसी की मदद कर सकूं। मैं कोशिश करने पर भी किसी की मदद नहीं कर सकता। मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया? हे महात्मा, मुझ पर कुछ कृपा करो। इतना बोलते हुए भिखारी रोने लगा। महात्मा बुद्ध बोले, आप बहुत अज्ञानी हैं, क्योंकि आप अभी तक इस भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं, जबकि दूसरों को कुछ देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम बिना धन और वस्तु के भी दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है, जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर किसी के दुखी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो।
इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के भी टूटते हौसलों को फिर से मजबूत कर सकते हो। इन शब्दों की शक्ति से आप किसी के भी मन में सकारात्मक विचारधारा के बीज बो सकते हैं और उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हैं। तुम्हारे 2 हाथों से किसी भी कमजोर या लाचार व्यक्ति की सहायता कर सकते हो। आपके 2 आंखें किसी अंधे को रास्ता दिखा सकते हैं। तुम किसी के लिए दुआ कर सकते हो, यह हो सकता है कि उनके बुरे काम फिर से हो जाएं। आप किसी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं, लेकिन अज्ञानतावश तुम अब तक इस बात को समझ नहीं पाए और इस भ्रम में अब तक जीते रहे कि तुम्हारे पास मदद करने के लिए कुछ नहीं। किसी की मदद करने के लिए धन और वस्तु का होना अनिवार्य नहीं है। बिना धन और वस्तु के भी हम कई प्रकार से लोगों की मदद कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के ज्ञान से भरे ये सुंदर शब्द सुनकर भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह खुशी से झूमता हुआ वहां से चला गया। इस बुद्ध मोरल स्टोरी से हमने क्या सीखा? दोस्तों, महात्मा बुद्ध की इन बातों से बहुत कुछ सीखा गया। आजकल बहुत से लोग यह सोचकर दुखी होते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, बल्कि जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहना सीखें और बिना मतलब के लोगों की मदद करें। इन्हीं से आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, यह बुद्ध मोरल स्टोरी आपको कैसी लगी जरूर बताना।